Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope all of you are fine and good. Okay, students, so today's good message is life is a one-time offer. Use it well. Stay happy and be positive. Okay, students, take out your English textbook on page number 23. Write date and day on page number 23. Okay. Today our topic is prepositions of comparison. Hurry up, write date and day. I'm calling your names. All of you must have to turn on your video. Okay. Listen to your names carefully. Jamila Dawood, Muhammad Waqas, Muhammad Khan, Zeba, Umama Ali, Zareem. All of you बच्चे turn on your video. Muhammad Hamza Khan. All of you बच्चे turn on your video and take out your English textbook on page number 23. Take out your pencils. Write down date and day on the top of the page. Today our topic is prepositions of comparison. Hurry up, I'm waiting for you. All of you must write down the date. And also take out your English workbook. We will do related exercise on page number 21. Okay? I will explain what is prepositions of comparison. Then we will do related exercise which is on page 21 on your workbook. अपनी जो वर्कबुक है इंग्लिश की वो भी साथ निकाल लें. 21 पेज नंबर पे डेट एंड डे लिखें. ठीक है? ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियो. जी बच्चे, वर्कबुक का पेज नंबर 20 सबका डन है? एनीवन जिसका ना हुआ हो? पेज नंबर 20. यू ऑल आर डन विथ पेज नंबर 20 of your workbook or not? बच्चे, I am calling the names again. Turn on your video. Jamila, Zareem, Muhammad Hamza. Yes, Rehan. नमस्ते वालेकुम. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. वालेकुम अस्सलाम. Yes. मैम मेरा काम कंप्लीट नहीं है. मैम मेरे पाँव में मैम छोटा सा फ्रैक्चर था, इस वजह से मैम मेरा काम कंप्लीट नहीं है. ओके रेहान बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं. आप आज कंप्लीट कर लो फिर. ठीक है, इसको ग्रुप से आप पिक्चर्स ले लो और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करो, मैं आपको काम सेंड कर दूँगी. ठीक है? मे यू गेट वेल सून. ओके मैम. थैंक यू मैम. यू आर वेलकम. ओके बच्चे, कम टूवर्ड्स पेज नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ठीक है? पहले इसको समझ लें, फिर मैंने एक्सरसाइज करवानी है जो मैं आपसे पूछूंगी. ठीक है? सो व्हाट इज़ अ preposition? Preposition means it expresses the relation of another word. ठीक है? आपके पास किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी नाउन वगैरह के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो वो बताता है हमें, उसको कहते हैं preposition. ओके? पहले ये अभी मैं preposition समझा रही हूँ, सो इसको गौर से सुन लें. एंड हमारा काम किसके साथ है आज? prepositions of comparison. ओके? prepositions of comparison. So example for preposition is the man on the platform. So man on जो है हमें बता रहा है कि हमारे पास एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप, इसका बता रहा है कि so the man is on the platform. So on is here used for preposition. ठीक है? ये जो on होता है, under होता है, in होता है, it होता है, ये सारे जो words होते हैं, these are used for prepositions. Okay? Another example is the cat is under the table. So the cat is अंडर द टेबल. हमें देखें प्रॉपर जो है ये क्लियरली एक सेंटेंस समझा रहा है. अब टेबल के ऊपर भी तो कैट बैठ सकती है. ठीक है? बट यहाँ पे सेंटेंस में अंडर जो लिखा हुआ है, अंडर वर्ड, सो अंडर इज़ क्लियरली डिफाइनिंग द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग के कैट जो है हमारे पास, कैट इज़ अंडर द टेबल. सो इट मीन्स के इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप. ओके? द कैट इज़ अंडर द टेबल. अनदर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री. ठीक है? सो बर्ड्स जो है उसका हमें बताया हुआ है, क्लियरली हमें समझाया हुआ है कि द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री. ओके? ऑन इज़ हेयर यूज्ड फॉर preposition.
ठीक है, ये आपको समझ आ गई। प्रपोजिशन क्या होता है हमारे पास? प्रपोजिशन इट एक्सप्रेसेस रिलेशन टू अनदर वर्ड, किसी भी वर्ड के साथ जो रिलेशनशिप शो करता है उसको प्रपोजिशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, द मैन इज ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन हेयर इज यूज्ड फॉर प्रपोजिशन। यस रेहान? ओके, द कैट इज अंडर द टेबल, सो अंडर इज अ वर्ड यूज्ड फॉर प्रपोजिशन। अब आप आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजंस। सो प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजंस में हमारे पास एक ही वर्ड यूज़ होता है, इसको याद रखें, ठीक है। अभी मैंने आपसे एक्सरसाइज में पूछना है, ओके। देन यू कैन सी THAN, देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है। अब आप पढ़ें, इसको देखते हैं ये क्या है हमारे पास। प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन आर यूज टू कंपेयर थिंग्स, दो चीज़ों का कंपैरिजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई दो बच्चे हैं, ठीक है, एक जो है टॉलर है, एक थोड़ा सा हाइट में कम है। सो अगर उन दोनों का आप कंपैरिजन करो, सो कंपैरिजन में जो वर्ड यूज़ होगा दैट वुड बी देन। यस रेहान? जी बच्चे रेहान? मैम, ये जो आपने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है मैम, इसका काम ग्रुप में होगा मैम? जी जी बच्चे होगा। इफ़ अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। एंड आपको तो नोट्स भी मिल गए होंगे, आप लोगों ने नोट्स रिसीव किए स्कूल से। बच्चे स्कूल आ जाए, आपके नोट्स भी रेडी हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है मैम। नोट्स रेडी है? जी जी बच्चे, नोट्स आपके रेडी हैं, ठीक है। आप ऑफिस टाइमिंग्स में आके और नोट्स रिसीव कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से कह दें कि वो आ जाएं, ठीक है। ओके मैम, मैं आज ओके चलिए जी, अब हमने पढ़ना है प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन। सो प्रपोजिशन वो वाला प्रपोजिशन जो यूज़ होता है टू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब आपको एग्जांपल में देखिए क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है आपके पास? फर्स्ट वन एग्जांपल इज दोहा वॉज यंगर देन हर सिस्टर। यंगर का मतलब है छोटी, ठीक है, यानी जो दोहा है वो अपनी सिस्टर से छोटी है। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है देन, THAN, देन इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। सो है तो ये प्रपोजिशन, लेकिन ये यूज़ किस चीज़ के लिए हुआ है? कंपैरिजन के लिए। सो जब भी आपने प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज करनी होगी, आप उसमें क्या यूज़ करोगे? यू विल यूज़ द वर्ड देन, ओके, रिमेंबर दिस, आपने यही वाला वर्ड यूज़ करना है। अनदर एग्जाम्पल देखें, द पार्टिसिपेंट्स वर मच बेटर देन समीर हैड एक्सपेक्टेड, ओके। द पार्टिसिपेंट्स वर मच बेटर, यानी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो समीर की सोच से भी ज़्यादा अच्छे निकले, ठीक है। सो देन यहाँ पे स्टिल कंपैरिजन हो रहा है। कैसे कंपैरिजन हो रहा है? कि समीर ने जो सोचा था, ठीक है, वो और एक्चुअल में जो हुआ था उसका कंपैरिजन। गेटिंग? ओके, ही प्रैक्टिसेस मोर देन यू डू। ही प्रैक्टिसेस यानी वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, किससे? आपसे ज़्यादा वो प्रैक्टिस करता है, देन यू डू। सो देन इज़ अगेन यूज्ड फॉर कंपैरिजन। I am taller than my friend, ठीक है, यहाँ पे भी then is used for comparison। I am taller than my friend, मैं अपनी फ्रेंड से ज़्यादा जो है tall हूँ, ठीक है। Okay, it's colder today than yesterday. It's colder today than yesterday. Getting it? And last one is Doha ate more than Halima. Okay. I will explain connectors for place also. टाइम हुआ तो इसकी एक्सरसाइज कल कर लेंगे और इसकी जो है आज कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताए प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी कन्फ्यूजन इज स्टिल देयर? तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ लें अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी को प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन में। इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है। टू सिचुएशंस, टू थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं और हमारे पास क्या होता है? वी यूज़ द वर्ड देन। यस अब्दुल बारी? जी बच्चे, एनी कन्फ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, आप ज़रा शुरू से रिपीट कर सकती हैं? ओके बच्चे, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। आप लेट आए हो? जी जी। ओके बच्चे, ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ, अब्दुल बारी भी अटेंटिव। आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन। ओके, सो व्हाट इज़ प्रपोजिशन? पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रपोजिशन हमारे पास एक वर्ड है जो हमें रिलेशनशिप बताता है दूसरे वर्ड्स या किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड्स नाउन्स के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। सो हेयर द वर्ड अंडर, अंडर जो है वो हमें बता रहा है कि कैट एक्चुअल में क्या है?
टेबल के नीचे है, कैट इज़ ऑन द टेबल भी हो सकता था, ठीक है। सो आपको जो प्रपोजिशन होता है वो क्लियर मीनिंग बताता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, जो बर्ड्स हैं वो ट्री के ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आल्सो, द मैन is on the platform. On here is used for preposition. So आपके पास on, under, आपके पास और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, it, okay, in, ये सारे वर्ड्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? They all are used for prepositions, ठीक है। ये जहाँ भी आप देखोगे, so you will identify कि this is a preposition. Now today our topic is prepositions of comparison, जिसमें मैंने आपको बताया है in this we compare two or more than two things. टू थिंग्स का या टू सिचुएशंस का जो कंपैरिजन होता है उसके लिए यूज़ होता है prepositions ऑफ कंपैरिजन, और उसमें एक ही चीज़ यूज़ होती है, द वर्ड देन, THAN, देन। यस मोहम्मद ख़ान, योर वर्ड बुक इज़ कम्प्लीट। बच्चे मुझे समझ नहीं है क्या कह रहे हैं आप, पिछला होमवर्क कह रहे हैं या आज का काम कह रहे हैं आप? ओके, सो अब्दुल बारी, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया हो। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज, और उसमें हमने सारे कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें यूज़ होगा कौन सा वर्ड? देन, THAN, देन। ओके ओके, कनेक्टर्स फॉर प्लेस, ये भी समझा देती हूँ, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। सो कनेक्टर्स फॉर प्लेस आर यूज टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेसेस एंड थिंग्स इन अ सेंटेंस। कनेक्टर्स, देखिए इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ को आपस में कनेक्ट करना, लिंक्ड करना, ठीक है। सो किस चीज़ का कनेक्शन बताता है आपको? या आपको एक रिलेशनशिप बताता है, कनेक्शन बताता है बिटवीन प्लेसेस एंड थिंग्स। कोई भी जो चीज़ें होती हैं, देखिए चीज़ें और जगहें, ठीक है। अब एक जगह है, उससे रिलेटेड उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है वो आपको बताता है। लुक एट द एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो एनी लाइब्रेरी वेयर वी कैन फाइंड ओल्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिबेट्स। सो आप देखें इसमें आपके पास लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस, लाइब्रेरी हमारे पास क्या है? इट्स अ प्लेस। एंड यहाँ पे कनेक्टर्स के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? वेयर। सो वेयर वी कैन फाइंड ओल्ड रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिबेट्स, लाइब्रेरी आपके पास क्या है? इट्स अ प्लेस, और वेयर जो है वो यूज़ हुआ है एज अ कनेक्टर। तो इन दोनों चीज़ों को उसने आपस में क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। किन चीज़ों को? जगह को, लाइब्रेरी को, एंड रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिबेट्स। ये जो है हमारे पास क्या है? रिकॉर्डिंग्स ऑफ डिबेट्स, यानी जो डिबेट्स की रिकॉर्डिंग्स है, क्या आप वो मुझे बताएं कि एक्चुअल में वो लाइब्रेरी में कहाँ मिलेंगी, ठीक है। ओके, सो कनेक्टर्स फॉर प्लेस आर वेयर एंड वेयर एवर। दो वर्ड्स यूज़ होते हैं आपके पास, एक जो है वेयर है और कभी कभी वेयर एवर भी यूज़ होता है। द वर्ड वेयर कैन बी यूज्ड to refer back to a noun in a main clause, and the word wherever can be used to emphasize or to show interest. Ayan and Sameer are discussing a place where they can find information and material about debating. So अब इस example में देखें, Ayan and Sameer, they both are discussing a place, they are thinking about a place, एक जगह के बारे में सोच रहे हैं कि जहाँ पे वो क्या कर सके, where they can find information and material about debating. So this is a word where, तो where is a connector। देखें ये दो अलग अलग sentences आपको नज़र आ रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक place है, वो place ढूंढ रहे हैं, एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको information मिल सके regarding debate, ठीक है। सो दो चीज़ें आपस में क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखें और एग्जाम्पल्स की तरफ देखें। येस आई नो अ लाइब्रेरी वेयर वी फाइंड द रिक्वायर्ड मटीरियल। सो अगेन कौन सा यूज़ हुआ है? वेयर यूज़ हुआ है एज अ कनेक्टर। ओके, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी, इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हेयर। अच्छा, इन दोनों में आप देखिए कोई भी कनेक्टर यूज़ नहीं हुआ, ये जस्ट कन्वर्जेशन है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, वेयर एवर से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी वेयर एवर दैट इज़। अब वो जो बच्चा है जो इसको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, वो कह रहा है वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, हम किसी भी लाइब्रेरी जाएंगे, वेयर एवर दैट इज़, जहाँ भी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी तो वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। वेयर एवर यानी जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ठीक है। लेट्स गो टू द बस स्टॉप वेयर वी विल गेट अ बस टू द लाइब्रेरी। सो दिस बॉय इज़ नाउ सेइंग कि चले बस स्टॉप की तरफ जाते हैं, वेयर वी विल गेट अ बस टू द लाइब्रेरी। अब देखिए बस स्टॉप एक जगह है और वेयर इज़ अ कनेक्टर, ठीक है। और दूसरी क्या स्टेटमेंट बताइए? वी विल गेट अ बस टू द लाइब्रेरी। सो एक जगह और एक चीज़ का जब आपस में लिंक्ड होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टर।
आई होप आप सबको समझ आ गया हो। अब आप वर्ड बुक पे आ जाएं। ऑन पेज नंबर 21 वी विल डू प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजंस। जो कनेक्टर्स फॉर प्लेस है ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। चलिए जी, राइट डाउन डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज ऑफ पेज नंबर 21, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग दैन एज अ प्रपोजिशन ऑफ कंपैरिजन। सो आपके पास 5 सेंटेंसेस आपने बताने हैं जिसमें हमने कंपैरिजन करना है बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है। देन यूज़ करना है आपने। सो फर्स्ट वन सेंटेंस आप सब लिखें विद योर ब्लू इंक पेन, दैट इज आई एम टॉलर देन माई फ्रेंड। राइट डाउन द फर्स्ट सेंटेंस, I am taller than my friend. अभी बन रहा था मैंने। मेरी बहन का पेपर है, मैं फर्स्ट नहीं आऊँगी, मेरा पेपर है। फाइनल नंबर सुबह 10 से 1 के बाद देखिए। यस फातिमा वकास जी बच्चे। यस फातिमा वकास, अनम्यूट योर माइक, यू वांट टू आस्क समथिंग। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। ये जॉब काम करवानी है, कौन सी पेज है? थोड़ा सा क्लियर बोले, आपके इंटरनेट में थोड़ा इशू है। जी बच्चे, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। आपको पेज नंबर नहीं है पता? ओपन योर वर्ब बुक ऑन पेज नंबर 21। यू कैन आस्क मी इन द मैसेजेस सेक्शन, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है, आपके इंटरनेट में इशू आ रहा है, दैट इज़ वाई आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, ओके। सो फातिमा वकास, दिस इज़ योर एक्सरसाइज ऑन योर वर्ब बुक दैट इज़ ऑन पेज नंबर 21, प्रपोजिशंस ऑफ कंपैरिजन। अभी मैंने आपको समझाया है ना, तो आपने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। वी हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड दैन एज अ कंपैरिजन, ओके। Okay, I hope you all are done with the first one. Write down the second. It's colder today than yesterday. अच्छा, सब जो है सबकी वीडियोस ऑन हो, मुझे सब काम करते हुए नज़र आए। It's colder today than yesterday. Again there is a comparison, okay, between today and yesterday. Okay, number third one, Sarah ate more than Halima. So again there is a comparison between whom? Between Sarah and Halima, okay, that who ate more, कौन ज़्यादा खाता है। So उन दोनों का आपस में comparison हो रहा है इस सेंटेंस में। Sarah ate more than Halima. Yes, Laloma? जी बच्चे, you want to ask something? यस बच्चे, अनम्यूट योर माइक। आप क्या पूछना चाह रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, ये सेंटेंसेस मैंने नोट्स से लिखे ना, तो मैं हमारे पास तो डिफरेंट है। आपके पास क्या है? कोई बात नहीं बच्चे, यू कैन राइट एनी सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड देन, ठीक है। आपके पास कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि इट्स एन एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल देनी है। सो सेंटेंस आपका करेक्ट होना चाहिए और आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, गुड, thank you. You're welcome. Okay, write down the fourth one. He practices more than you do. He practices more than you do. Jamila Dawood, बच्चे, पेज नंबर 21 on your verb book, okay? He practices more than you do. And the last one is Ali was younger than her sister.
Ali was younger than her sister. चलिए जी, आई होप यू ऑल आर डन. आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप, और जो मैं होमवर्क सेंड करूँगी दैट मस्ट बी डन, ओके. एंड आपने मुझे पिक्चर सेंड करनी है. चलिए, अपना ख्याल रखें.